ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति जी का है। उन्होंने पूछा है, मनुष्य के अंदर निरंतर खुद से जो संवाद चलता है वो कौन करता है, बुद्धि, मन या उसकी इच्छाएं? और इस संवाद से मुक्ति का क्या उपाय है? देखो प्रभु जी, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के संपर्क में आते हैं तो उसके संस्कार हमारे अंतःकरण पर अंकित होते हैं। पहली बार जब कोई संपर्क होता है तो बहुत पतला सा संस्कार डलता है। एक ही चीज बार बार होने से, बार बार संपर्क करने से, कोई कार्य बार बार करने से या किसी का संपर्क बार बार होने से वही संस्कार थोड़े गहरे उतर जाते हैं और गहरे गहरे उतरते उतरते उस संस्कार में से इच्छाएं पैदा होती है। वही वही करने की, शायद अगर उसमें सुख मिला है तो वो करने की, दुख मिला है तो उससे मुक्ति, उससे दूर जाने की इच्छाएं होती है। और वही इच्छाएं पुनः पुनः अगर परिपूर्ण की जाए तो वो वासना बनती है। और हमारे मन की, मन माने अंतःकरण, हमारे मन की यही वासनाएं हमसे पुनः पुनः वही कार्य करवाती है। लेकिन उस कार्य के करने से पहले, किसी भी कार्य के करने से पहले मन में भाव जगता है। भाव के अनुसार फिर विचार आते हैं। विचार के अनुसार उसी में, विचारों में ही एक योजना बनती है, एक दृढ़ संकल्प होता है। और संकल्प के दृढ़ होने के बाद वही विचार कार्यान्वित होता है। हमारे इंद्रियों से उसका, इंद्रियों के प्रयत्न से उसको किया जाता है। तो मूल रूप में हमारे अंदर पड़ी हुई वासनाएं, हमारे अंदर पड़ी हुई इच्छाएं, हमारे अंदर पड़े हुए संस्कार, वहां से शुरुआत होती है। वो भाव जब जगता है तब विचार आते हैं। और विचार अपने आप से बातें करने का नाम है। संकल्प विकल्पात्मक मनः, मन में विचार आते हैं और मन है संकल्प और विकल्प करने वाला। ऐसा करे तो ठीक रहेगा, नहीं नहीं ऐसा करे तो ये ठीक नहीं है, वैसा करना चाहिए। या तो ये रास्ता चुने, हमें तो अच्छा लगता है, नहीं नहीं वो रास्ता अच्छा होगा क्योंकि बड़े बड़े लोग वहीं से जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग वहीं से जा रहे हैं, नहीं नहीं वो तो दूर घूमकर जाने वाला रास्ता होगा, ये शॉर्टकट है। तो ऐसे संकल्प उसका विकल्प, संकल्प उसका विकल्प, उसी को तो मन कहते हैं। मन में ही विचार आते हैं और मन में ही ये बातें चलना। कौन बातें करता है का मतलब यही है, संकल्प और विकल्प, यही बातचीत होती है। हमारे मन में बातें होती है। हम अकेले बैठे हैं, सामने कोई नहीं है, न तो कुछ पढ़ रहे हैं, न तो कुछ सुन रहे हैं, न तो कुछ देख रहे हैं, फिर भी बैठे बैठे बस मन अपना वो मनोराज्य करता रहता है। ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा। करना धरना क्या है महाराज, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी विचार चलते रहते हैं। इसलिए हम अपने साधकों को ज्यादातर कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ से आप अगर निकलोगे अपने व्यवसाय के ऊपर या नौकरी धंधे में जाने के लिए, तो स्कूटर लेकर निकले या गाड़ी लेकर निकले, जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो बेटर यही है कि आप जैसे घर के दरवाजे के बाहर पांव रखो, आपके मन में एक मंत्र का रटन, एक जाप शुरू हो जाना चाहिए। अगर मंत्र नहीं है, कोई नाम है, राम राम राम, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या गुरु मंत्र आपको जो मिला है, एक तय कर लो कि यह मंत्र हम बाहर निकलते वक्त बिल्कुल बोलेंगे ही बोलेंगे। बस मन में सतत आंखें देखती रहेगी रास्ता, हाथ अपना काम करता रहेगा, स्कूटर चलाने का या गाड़ी चलाने का या जो भी है, या किसी के पीछे बैठकर जा रहे हैं तो बातें करने की जरूरत नहीं। अगर इमरजेंसी ना हो, जरूरत ना हो और कुछ बातें नहीं हो रही है तो विचार क्यों करना, बस जाप करो। एक तो ये उपाय है अपने आप से जो बातें होती है उनसे मुक्त होने का। और बातें भी कैसी होती है, कभी अच्छी कभी बुरी। बुरी बातों को भी हम सहलाते हैं क्योंकि उनसे हमें सुख मिलता है। जैसे समझो कि जो हम पा नहीं सकते उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा विचार होता है
और ये विचार दृढ़ होते होते महाराज यहाँ तक पहुंचता है कि जिस वासना को हम संतुष्ट नहीं कर पाते और उसके विचार जब बार बार आते हैं तो वो स्वप्न में आकर फलित होता है। तो स्वप्न में भी जो बातें चलती है वो भी मन का ही खेल है। तो मन कह लो, बुद्धि कह लो, बुद्धि उसको सर्टिफाइड करती है, उसको सत्ता देती है और मन में ये बातें चलती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब पूरा अंतःकरण मिलकर ये बातें होती रहती है और जो चीज हम नहीं कर पाते उसके विचार हमें बार बार आते हैं। जैसे समझो किसी को डायबिटीज है तो उसको मिठाई खाने का बार बार विचार आएगा। अगर आपने उपवास किया है, कभी नहीं करते लेकिन आज किसी ने कह दिया और आपको असरकारक लग गया, किसी गुरुजी ने बता दिया कि एकादशी है, ये तो बहुत बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, आप निर्जला करो, नहीं कर सकते हो तो उपवास करो बिल्कुल जल लेकर, और जल लेकर नहीं रह सकते तो फलाहार करो, फलाहार नहीं रह सकते तो एक टाइम भोजन करो, जो भी जैसा भी आप कर सकते। आपने तय किया कि चलो हम एक दिन उपवास करेंगे और आप निकले अपने धंधे के लिए। जो दुकानें आपको कभी नहीं दिखी थी वो मिठाई की दुकानें आपको बार बार दिखेगी। वहीं ध्यान, अरे इस रोड पर इतनी सारी स्वीट की दुकानें हैं, फरसाण की दुकानें, यहाँ नमकीन की इतनी सारी दुकानें हैं, इतने रेस्टोरेंट है, सब आपको दिखेगा। वो मन दिखाए, क्योंकि मन बार बार वहीं जो नहीं कर सकते उसको करने के लिए एक हंसने वाली बात, मजाक की बात मैं आपको सुनाता हूँ। एक महात्मा के पास कोई मेरे जैसा कोई आदमी गया और कहा कि महाराज जी हमें ध्यान लगाना है तो उसका कोई एक टेक्निक हमें बता दो। महाराज ने कहा कि चलो एक मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे समझो कि मंत्र जाप करके तुम्हारे अंदर कुछ डाल देता हूं, लेकिन एक शर्त है कि जब तुम ध्यान करने बैठो तब बंदर के बारे में मत सोचना। उसने कहा महाराज जी मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा, हमारे यहाँ तो बंदर होते ही नहीं। हरिद्वार में जाओ या तो समझो वृंदावन में जाओ तो वहां बंदर, हमारे यहाँ कहाँ बंदर होते हैं। बंदर तो मैं उसके बारे में नहीं आप दृढ़ कर लो कि मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा बस। उसने कहा नहीं सोचूंगा, चलो ठीक है, वैसे भी नहीं सोचता, आपने कहा तो नहीं सोचूंगा, जाओ अब बैठो, आप ध्यान करने के लिए आपका ध्यान लग जाएगा, लेकिन बंदर के बारे में नहीं सोचना। जाते जाते 3 बार और टाटा करते वक्त देख लेना, हाँ याद रखना बंदर के बारे में नहीं सोचना। उसके मन में बैठ गई बात और जैसे ही ध्यान करने बैठा, क्या करना था, ध्यान करना था, क्या नहीं करना था, बंदर को याद नहीं करना था। देखो जो करना था वो रह गया और जो नहीं करना था मन वही करता है। बार बार उसको अरे आज इतने सारे बंदर क्यों हमें याद आ रहे, कभी तो नहीं आते, आज क्यों आ रहे। उसने भगाने का बहुत प्रयत्न किया, उस विचार को छोड़ने का प्रयत्न किया। जैसे उन्होंने जैसे जैसे छोड़ने का प्रयत्न किया वैसे वैसे विचार ज्यादा से ज्यादा आते गए। भांत के छोटे बंदर, बड़े बंदर, एक बंदर, पूरे ढेर सारे एक साथ बंदर, कूदते फांदते चिल्लाते बंदर, खाते हुए बंदर, खेलते हुए, भांत के विचार। वो इतना बड़ा कि ध्यान कर ही नहीं पाया। एक दिन उसने दूसरे दिन सोचा चलो आज मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, आज मैं बंदर के बारे में नहीं सोच। दूसरे दिन बैठा और ज्यादा विचार आए, तीसरे दिन और भी विचार आए। गया महाराज जी आपने ये क्या कर दिया, हमें कभी विचार नहीं आते थे बंदर के बारे में, आज तो वही आ रहे हैं। महाराज ने समझाया कि बेटे देखो यही बात है समझने की, मन को हम जिस बात से मोड़ना चाहते हैं मन वही करना चाहता है। तो करना क्या होगा, यही करना होगा कि मन जो करता है करे, हमें क्या लेना देना है, उसकी ओर से अपना मुंह मोड़ लो, अपनी दृष्टि घुमा लो या देखते रहो। मन जो भी करता है तुम देखते रहो, तुम थोड़े ही सोचते हो, मन सोचता है ना, तुम मन थोड़े ही हो। सोचने दो, जो सोचना है, जो करना है करने दो। बस जहां से ये भाव पैदा होता है, जहां से विचार पैदा होता है, उस विचार को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, उसको चाय पानी नहीं पिलाना है, उसको वेलकम नहीं करना है, या तो उसको ढकेलना भी नहीं है, उसको निकालना भी नहीं है। अंधेरे को कोई फावड़ा लेकर उलझने लगेगा, जाएगा अंधेरा क्या, बिल्कुल नहीं। एक बत्ती जला लो, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। बस अपने स्वयं की समझ की बत्ती जला लो कि विचार को हमें कुछ नहीं करना है। वास्तव में महाराज ये भी मैं आपको बता दूं, विचार आते नहीं है, सही में कहता हूं, किसी को विचार आते नहीं है, विचार जाते हैं। जो अंदर पड़े हुए हैं, जमा है, वो विचार निकल रहे हैं। तो जाते हुए विचार को क्यों पकड़ते हो महाराज, जाने दो, जाते हुए विचार को जाने दो। उससे छूटने का यही उपाय है, साक्षी भाव से बस उसको देखते रहो, न तो उसको अनुरोध करो, न तो उसका विरोध करो।
विचार तो विचार है, आएंगे जाएंगे निकलेंगे, निकलने दो, हमें क्या करना है उससे। बस ऐसे अगर आप देखते रहोगे तो धीरे 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 विचार नष्ट होते जाएंगे। अगर हम उसको वेलकम नहीं करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वो जानेंगे कि अरे यहाँ हमारा कोई मान पान है नहीं, यहाँ आने से क्या फायदा, वो नहीं आएंगे। देखो महाराज, जागना होगा। कहते हैं मकान मालिक समझो कि बिल्कुल दुबला पतला सा, मांदा सा, मरियल सा है और वो सो रहा है, और आज उसका कहीं से पेमेंट आया है, 4-5 लाख रुपये उसकी कबर्ड में पड़े हुए हैं। चोर लोगों को तो सब पता होता है, उन्होंने रेकी करके सब जान लिया है कि इसके घर में 5 लाख रुपये पड़े, आज रात को इसके पैसे हमें चुराने हैं। चोर आया, बालकनी से कूद कर धीरे 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 जहां कबर्ड था वहां उसको खोलने लगा। उतने में वो मकान मालिक खांसता हुआ करवट बदलता है। वो चोर था हट्टा कट्टा, मकान मालिक था टिटपुंजिया। फिर भी चोर को इतना डर लगा, उसने सोचा अरे मकान मालिक जाग गया, चोर भाग गया। मकान मालिक जागेगा तो चोर भागेगा। इस मकान के, इस देह के हम मालिक हैं, हमें जागना होगा। हम अगर जागेंगे तो सभी कुवृत्तियां, दुर्वृत्तियां, दुर्विचार अपने आप भाग जाएंगे। उसको उसके साथ लड़ने की, उसके साथ युद्ध करने की, उसको भगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे वो और दृढ़ होंगे, ज्यादा से ज्यादा दृढ़ होंगे। ये जो राक्षस था ना, रक्त बूंद से बन जाता था, बस ये विचार वही वैसे ही। एक विचार को अगर हम निकालने का प्रयत्न करेंगे 2 और आ जाएंगे, 2 को निकालने का प्रयत्न करेंगे 4 और आ जाएंगे, 4 को भगाने का प्रयत्न करेंगे 40 आ जाएंगे। क्या करेंगे महाराज, परेशान हो जाएंगे। बंदर 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 बस घूमता ही रहा। कुछ मत सोचो, जहां से ये उठ रहा है बस वहीं से मूल काटना होगा महाराज। पत्ते डाली काटने से कुछ नहीं होगा। विचार, हर एक का ये प्रश्न है महाराज, विचारों को कैसे रोके, अपने आप अंदर अंदर होने वाली बातचीत से हम कैसे मुक्ति पाए। मत करो ना, हम ही कर रहे हैं ना, और कोई तो नहीं कर रहा। मतलब हम कर रहे हैं, मतलब हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं विचारों को। मत दो, बस देखते रहो, जानते रहो, समझते रहो और जाने दो। आते हैं तो आने दो, जाते हैं तो जाने दो। वो जाने के लिए ही आते हैं, जो आते हैं वो जाने के लिए ही आते हैं इस संसार में। उसको अगर हम पकड़ के बैठ गए तभी तो वो रुष्ट पुष्ट बलिष्ठ होंगे। उसको छोड़ो। मुझे लगता है ज्योति जी का समाधान हो गया होगा। हरिओम। और आप सब के एक प्रार्थना है, आपके भी प्रश्न भेजो, क्रमशः उसका टर्न लिया जाएगा। हमारा ये प्रश्न परिषद अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके प्रश्न हमें भेज सकते हो। हरिओम।